छोटा साला या साली चुरा के ले गई और उल्टा इनाम दे रहा इनाम। सही बात है। उस चोरी करने वाले को जबकि चोर की सजा अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, भले 10 दिरहम से ज्यादा पर ये कैद लगती है इस्लामी हुकूमत हो तो सजा चोरी के एतबार से है, मगर हमारे यहां जहन देखो उसे इनाम दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। अब वो कहने लगा कितने चाहिए, चोरनी साहब बोलो, छोटी बच्ची साली या साला, वो कह रहा 10,000, ये बोले 8, दोनों में झगड़ा 10 8 8 10। इतने में 2-3 बूढ़े आ गए बुजुर्ग, कहने लगे भाई क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे मामला, बोले ऐसा करो चलो 9 पे निपटाओ, निपट गया 9 पे निपटाओ। बोले क्यों, बोले ये तो इनका हक है दो। इन बूढ़े मियाँ से पूछो तुम बुढ़े कहां हुए हो, चोर चोरनी का हक जानते हो क्या है, तुम कह रहे हो कि इनका हक हो दो, चोर और चोरनी का हक तुम्हें मालूम नहीं। मगर इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा आ गए, बोले क्या बात, बोले ये झगड़ा, बोले नहीं 9 नहीं 8 नहीं 10 मांगे पूरे दूंगा, इसलिए मेरे बेटे की खुशी का दिन है, कम नहीं करूंगा, 1 रुपया कम नहीं करूंगा। दे दिए 10। इतने में दुल्हन को बिठाला, दूल्हा बैठे, कार चली, बच्चों ने कार घेर ली। तुमने फोन किया थाने को, उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ बोलो, फोन किया नहीं किया ना, वहां भी यही झगड़ा, 10 दे दिए 10। अब इमाम साहब का मैटर आ गया, इमाम साहब के निकाह आ गया, निकाह पढ़ाया इमाम साहब ने, बोले तुम बताओ, इमाम साहब बोले 10, बस अब्बा के चल पड़े 10। अब्बा बोले इमाम का दिमाग खराब हो गया, अरे 10,000 कहीं चल रहे क्या, बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, क्या बात है। सदर बोले ऐसा करो हाफिज जी तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो जाओ। अरे जरा शर्म आनी चाहिए, शर्म, तुमने चोरों को 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए, तुमने आतिशबाजी में उड़ा दिए, तुमने नाच गाने खेल कूद में उड़ा दिए, तुमने डांस पार्टी डीजे वीजे में उड़ा दिए, तुमने नचकइयों को दे दिए, भाड़ों को दे दिए, छक्कों को दे दिए। और जो आलिम दीन था, जो हाफिज कुरान था, जो कारी कुरान था, जो जिसने निकाह पढ़ाया, अन्निकाह मिन सुन्नती, असल निकाह यही हुआ है, यही रस्म थी, उसे तुम मस्जिद से निकाल रहे हो। उसने मांग लिए, अगर उसके बच्चे खा लेते, एक आलिम को दे देते तो तुम्हें सवाब भी मिलता, तुम्हें दुआएं भी मिलती, मगर मस्जिद से हटा दिया। याद रखो मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं, अगर ऐसे इमामों को निकालते रहोगे, हटाते रहोगे, बगावत करते रहोगे, अगर शरअन इमाम की पकड़ नहीं है, गलती नहीं है, और दुनियावी एतबार से शरीयत में तुमने अपनी तबीयत मिलाई और इमाम को हटा दिया, इमाम से बगावत करते रहे, बगावत करते करते अगर मर जाओ तो ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। अब कोई बूढ़ा निकल के नहीं आता, अब कोई भी निकल के नहीं आता, अब कोई नहीं बोलता किसका हक है, मगर प्यारे जरा सुनो, गौर करो, तवज्जो करो, इसीलिए दीन और इस्लाम पीछे होता जा रहा है। कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाते हो, स्कूलों में पढ़ाते हो, वहां पर मोटी मोटी फीस दे देते हो, ड्रेस भी बनता है, कोर्स भी आता है, सब कुछ होता है, मगर जरा गौर करो, जो पढ़ करके 8 साल मस्जिद का इमाम बना, वो अपने बच्चों को 10,000 में, 8,000 में, 6,000 में कैसे पालेगा। अब बताओ जरा कौन है जो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। इसलिए तुम्हें अपना ज़हन बदलना होगा। नौजवानों, दिल्ली में काम करने वालों, बंबई में काम करने वालों, मुझे पता चला
अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। मगर प्यारो आज से ये अहद कर लेना, उलमा की भी इज्जत करेंगे, इमामों की भी इज्जत करेंगे और उन्हें हर एतबार से नवाजेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह क्या बात, हर एतबार से नवाजेंगे। ये अभी नाम है ना इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जी इस्लाहे मुआशरा का मतलब मैं बता दूं तुम्हें ताकि पता चल जाए। सुनो, इस्लाहे मुआशरा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो समाज में, जो माशरे में बुराइयां हैं उनको खत्म करना और उनकी जगह अच्छाइयां डालना। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने देहाती लफ्जों में तर्जमा कर दिया। इस्लाह माशरा का मतलब क्या है? बुराइयों की इस्लाह करना, उनको खत्म करना और अच्छाइयों की तरफ आपको लगाना। बेशक। अब देख लो, यही से शुरू होता हूं थोड़ा सा। बेशक तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। यहां से लेकर के यहां तक कुरान को सब मानते हैं जी। एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं कुरान को नहीं मानता। और अगर नहीं मानेगा कुरान को तो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। समझे? कुरान को सब मानते सब। तो मैं कुरान से एक आयत ऐसी उठाता हूं कि यार आज कलेजे जो है ना मुंह को आ जाए। तुम में ही नहीं, वो बुराई हम में भी आ गया, हम लोगों में भी आ गया। हमसे मुराद मौलाना लोगों में। बताऊं वो बुराई क्या है? कोई भैंस मरी हुई हो, तवज्जो रखो बच्चों, तो वो मर गई, वो मुर्दा हो गई, मुर्दार हो गई। क्या हो गई बोलो बेटा? मुर्दार हो गई। मुसलमान के लिए उसका खाना जायज नहीं है। या खा सकता कोई? नहीं खा सकता। अच्छा चलो, अगर वैसे ही कोई मुर्दार चीज है उसको भी मुसलमान का खाना जायज नहीं। और इंसान मुअज़्ज़म चीज है, मुकर्रम चीज है, इसका गोश्त भी खाना जायज नहीं।